दोस्तों गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। क्या बात है, आप सभी लोगों का इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में स्वागत है। और आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत हम्बल कपल हैं जिनको आप हमेशा मुस्कुराते हुए देखेंगे, हमेशा इंजॉय करने वाले मूड में देखेंगे। ये उनकी खासियत है। देखिए दोस्तों, परेशानी सबके साथ लगी रहती है। कोई इस धरती पे ऐसा नहीं आया जो फुल प्रूफ आया हो कि उसको कोई परेशानी नहीं होनी है, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी। तकलीफें जिंदगी का हिस्सा है। जिस प्रकार दिन है वैसे ही रात है, जैसे धूप है वैसे छांव है, तो वैसे ही खुशी है, वैसे ही सुख है, तो वैसे ही दुख भी लगे। लेकिन डिपेंड करता है कि हम उन धूप छांव में कैसा बर्ताव करते हैं, हम कैसा रिएक्शन देते हैं, हम किस मूड के साथ रहते हैं। जब हमारे जीवन में खुशी आती है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जब हमें दुख मिलता है तो हम हमेशा, कुछ लोग होते हैं जो रोते रहते हैं। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर रात आई है तो डेफिनेटली इस रात के बाद सवेरा भी आएगा। तो ये एक जिनके मन में होता है ना, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और आज हम आपके सामने एक ऐसे ही खूबसूरत, ऐसे ही एवर स्माइलिंग कपल को मिलवाना चाहते हैं। भगवान नजर न लगाए, क्योंकि हमने उनके साथ बहुत सारे ट्रिप एंजॉय किए हैं, बहुत सारा समय उनके साथ बिताया है। तो हम ये जान पाए हैं कि वो दोनों व्यक्ति सिर्फ ऊपर से ही नहीं, अंदर से ही बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक हैं। और बहुत अच्छी बात है, हम प्राउड फील करते हैं कि आज वो हमारे साथ हैं। तो आज हम उनको सुनना चाहेंगे। जी हाँ, शुभ्रा मैम एंड राजीव सर को। राजीव सर, शुभ्रा मैम, वेलकम। वेलकम राजीव सर, वेलकम शुभ्रा मैम। क्या बात है, आज तो जबरदस्त स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ, क्या बात है। ये बात, ये जादू सर इस तरीके से हो गया कि जिस दिन से आपने फोन किया कि यू आर इनवाइटेड सर, उस दिन से हम लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होने लग गई कि सर के सामने प्रेजेंट होना है तो स्मार्ट बन के तो प्रेजेंट होना ही है। और डेफिनेटली इसमें लुक्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम लोग सुनना चाहेंगे, आज आपके मुंह से, आप दोनों के मुंह से आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी। और ये डेफिनेटली हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी जो स्टोरी है ये बहुत सारे कंसल्टेंट के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होगी। तो इट्स ऑल योर्स, नाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मेरा नाम राजीव हुआ और मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। पटना में ही पला बड़ा, पटना से ही हमारी स्कूलिंग हुई, सन माइकल स्कूल में पढ़ा। कॉलेज लाइफ भी पटना में ही गुजरा है। मैं पटना कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। और शुरू से बचपन से मन में चाहत थी कि जॉब तो मैं नहीं करूंगा लेकिन बिजनेस करूंगा। और बिजनेस की तरफ अग्रसर हुआ और काफी धूम धड़ाके से अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया और लाइफ चलने लगी। उसी दौरान मेरी शादी हुई और 1999 में ये खूबसूरत हादसा मेरे संग हुआ और मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मेरे बगल में बैठी हुई है। तो मैं चाहूंगा कि इनसे ही शुरुआत की जाए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट हम लोगों को सिखाया भी गया है और हमारे सर भी हमेशा बोलते हैं, सर ऑलवेज लेडीज फर्स्ट। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, प्लीज। वेलकम मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस बूम सेशन। सबसे अच्छा तो इसका नाम है सर। कॉफी विद करण सुनते थे तो सोचते थे कभी उसमें तो जा नहीं सकते, बट आपका ये प्रोग्राम का नाम जब सुने पावर ग्रीन टी विद अनूप सर, तो लगा शायद काश हम भी जाते। और बहुत अच्छा लगा सर जब आपने इनवाइट किया इसके लिए, बहुत ही अच्छा लगा कि इस पे हम लोग अपने हम लोग अपने स्टोरी को भी शेयर कर सकते हैं। सर बचपन से मैं पटना की ही हूँ और सिटी मेरा मायके हुआ। मैं वहां से 10th किया इन फ्रांसिस स्कूल से। फिर मैंने ग्रेजुएशन पटना वुमेन्स कॉलेज से किया। बस और लड़कियों की तरह मेरी भी शादी हुई इनसे 1999 में। बहुत ही अच्छा था सर, लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। पहला शौक था सर घूमने का, बहुत घुमाया इन्होंने मुझे। अच्छा खासा बस लाइफ चल ही रहा था। 2002 में मेरे ट्विंस बेबी हुए, दोनों अभी तो काफी बड़े हो गए सर, 12th में हैं। और 2006 में सर मैंने एक पार्लर स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत शौक था मैं कुछ अपना बिजनेस करूं।
मैंने इनसे कह रखा था मुझे बिजनेस करना है, बट फिर कुछ शादी हुई, इस तरह से लाइफ चल रहा था। फिर बच्चे हुए, जब बच्चे स्कूल जाने लगे, प्ले स्कूल में ही थे, तो इन्होंने कहा कि चलो तुम्हारा ड्रीम था एक अच्छा, बहुत अच्छा सा सर, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने मेरी जो भी ख्वाहिश हो छोटी बड़ी हमेशा पूरी की, किसी भी तरह से। उस उसके लिए कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, किसी भी तरह की परेशानी हो, बट ये पूरा करते ही रहे सर शुरू से। तो 2006 में इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप कर दिया और मुझे बहुत अच्छी तरह से इन्होंने एजुकेट भी कराया, जगह जगह मेरे क्लासेस कराए, मुझे सर्टिफिकेशन किया, अभी भी मैं लैक्मे से सर्टिफाइड कराया। तो सर लाइफ चल रही थी इसी तरह से। इनका बहुत अच्छा बिजनेस था, कार्ड्स का और गिफ्ट आइटम का डिस्ट्रीब्यूटरशिप था, होलसेल था। बट सर 2006 के बाद पार्लर से तो अच्छी इनकम थी, इनका भी अच्छा इनकम था, बट कुछ समय के बाद जब कार्ड्स का थोड़ा पोजीशन हुआ कि उस बिजनेस में थोड़ा डिटोरिएशन आया सर, क्योंकि मोबाइल आ गए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब पे लोग एक दूसरे को एक दूसरे से ग्रीट करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे को विशेष भेजने लगे। तो सर वो अच्छा खासा डिटोरिएशन आ गया कार्ड लाइन में, और उस समय में ही इन्होंने बिहार और झारखंड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था, तो उस इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से हम लोग उसमें प्रॉफिट नहीं आया, हम लोग का बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट बड़ी थी। उस फिर हम लोगों ने सोचा कि अब इसको तो जिस तरह से चल रहा है धीरे धीरे चला है। फिर इन्होंने एक उसी मेरे ही फैशन से रिलेटेड एक जेंट्स सैलून सेटअप डाला। फिर सर चल ही रहा था, बट उसके बाद इनका काफी स्ट्रगल रहा लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किए, कुछ उसमें भी प्रॉब्लम, एक एक्सीडेंट हुआ। उस समय पता चला सर कि जब तक आप वहां पे हैं तब तक ही बिजनेस सही है, आप वहां पे नहीं हैं तो बिजनेस आपका सिंक करता है। उस समय का इनका स्ट्रगल देख के ऐसा लग रहा था कि शायद इतने दिन तक इतना अच्छा लाइफ लीड किए, अब क्या ऐसा कुछ चमत्कार हो जो हम लोग की जिंदगी चेंज हो। बहुत घूमने का फिरने का शौक सब इनसे बोलते थे। फिर इनको लगा कि भाई अब कुछ तो हम ऐसा करना चाहिए, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कुछ तो ऐसा हम लोग के साथ होना चाहिए, कुछ तो भगवान किसी मसीहा को भेजे हमारे पास जो हमारा लाइफ पहले की तरह ही सही, बट अभी तो लाइफ पहले से बहुत बेहतर है। थैंक्स टू मोदी केयर एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन सर अबाउट मोदी केयर एंड अबाउट माय हस्बैंड, नो वर्ड्स। तो सर स्ट्रगल काफी रहा, और कैसे इन्होंने मोदी केयर में इतना स्ट्रगल किया। और मेरा जो पहला ड्रीम था फॉरेन टूर का सर, जो इन्होंने कहा था मैं 25वें एनिवर्सरी पे तुम्हें फॉरेन टूर पे जरूर ले जाऊंगा, बट सर ये 25वां अभी तो हुआ नहीं था सर, 18 ही साल हुए थे और हम लोग इस मोदी केयर से सर दुबई चले गए, गोवा गए। तो लगा चलो ठीक है, इंडिया में बहुत घूम चुके थे, लेकिन शानदार इतना शानदार स्वागत शायद कहीं नहीं हो सकता जो हम लोगों ने गोवा में एंजॉय किया। जो फिर दुबई गए, दुबई का तो सर ड्रीम था, वो ड्रीम कम्स ट्रू। और समय से पहले कुछ मिल जाए तो कैसा लगता है सर, ये तो उसके लिए तो वर्ड्स नहीं हो सकते ना सर। तो बाकी तो स्ट्रगल करके जैसे इन्होंने मुझे आज तब क्या कह सपनों की दुनिया की सैर कर रहे हैं सर, बाकी स्ट्रगल तो आप अब इनसे सुनिए। काफी कुछ है, समय बहुत कम है और बोलने के लिए हम लोग के पास बहुत कुछ है सर। कम समय में बहुत कुछ गेन किए हैं सर, बहुत ड्रीम पूरी किए हैं, एक I-10 भी लिए। और क्या बोले सर, ड्रीम्स बहुत है और विश्वास है कि जितना ड्रीम्स है समय से पहले ही पूरे हो जाएंगे, एकदम श्योर है सर। और मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको समझ में आए उसको भी करना चाहिए, नहीं समझ में आए उसको भी करना चाहिए। ये ऐसा बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में इतना इतना दम है, प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि किसी किसी ने आज तक इसको डिनाई नहीं किया। और इसलिए मोदी क्या समझ में आए तो भी कर लो भाई, नहीं समझ में आए तो भी कर लो। बहुत बढ़िया भाभी, बहुत बढ़िया। थैंक यू you. सर। थैंक यू सुरभा जी। सर मैं इसी स्टोरी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा, इन्होंने बड़े शालीन तरीके से बता दिया।
कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की। ये तो सर हर हर हस्बैंड करता है सर, और मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, लेकिन मैं इसमें कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगा सर। लाइफ स्ट्रगल पूर्ण तो रही, लेकिन भगवान ने पल पल साथ दिया है सर हम लोगों का। मैंने 2006 में इनका एक जो पार्लर सेटअप कराया था सर, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल जब आया था तो सर वो सिर्फ बात करने के लिए हुआ करता था। तो विजन उतना क्लियर नहीं था कि फेसबुक व्हाट्सएप जैसी भी कोई चीजें हो सकती है जो हम लोगों के बीच इस तरीके से आएगी कि बहुत सी चीजें खत्म हो जाएगी। तो कार्ड ट्रेड हमारा काफी सिंक कर चुका था, और जैसा कि मैम ने बताया कि हम लोगों ने एक मेन सैलून भी डाला इसमें, और एक अपना छोटा सा ऑफिस सेटअप करके बैठ गया कि यहीं से बैठेंगे। लेकिन मन में कसक होती रहती थी, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ ऑफिसिएटिंग करना था, सारी चीजें देखनी थी, काम तो मेरे स्टाफ करते थे। उस दौरान धीरे धीरे करते 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 2013-14 गुजरा, 15 का जब समय आया तो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। छोटा क्या, मेरा लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ। कुछ दिनों के बाद मुझे मेरे घर पे भगवान स्वरूप मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमित गुप्त सिन्हा सर आए थे, और उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में बहुत सी चीजें बताई। लेकिन कहते हैं ना कि हमने भी जिद करके बैठी थी कि मुझसे ना हो पाएगा, ये सेंटेंस मैं उनसे बार बार बोल रहा था, और वो दोपहर में आए थे और शाम हो गया। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही बोला था कि राजीव जी, करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, अच्छे लगेंगे अच्छी बात है, नहीं अच्छे लगेंगे खुले प्रोडक्ट आप हमको वापस कर देंगे, और मैजिक कॉर्नर से बिजनेस शुरू कीजिए। मैंने कहा चलिए, अच्छी बात है, आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि अमित सर का काफी अच्छा डिटेलिंग था, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन था, जो मेरे को कहीं ना कहीं टाइम बिंग पीरियड के लिए हिट कर गया कि भाई चलो ये करके देखते हैं। आवाज आ रही है सर? हेलो, आप सुन पा रहे हैं सर हमको? परफेक्ट परफेक्ट। जी, तो अमित सर का काफी अच्छा डिटेलिंग था, उनका प्रभाव मेरे ऊपर खूब अच्छा पड़ा था। और जाते जाते अमित सर ने मेरे को एक चीज बताया था कि राजीव जी, आप शुरुआत में अभी किसी से बात ना करेंगे, अगर जो बात करनी होगी तो आप हम लोगों का हेल्प लेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आदत से लाचार, क्योंकि सेल्समैन तो मैं बहुत बढ़िया था, कहते हैं ना वो गंजे को कंघी बेचने वाला, वो सारी आदत तो हमारे बीच में थी। और मन में खुजलाहट हुई, और मैंने इवनिंग में ही उसी दिन वो ब्रोशर लिया और अपने 2 मित्रों से मिलने चला गया, और उन लोगों को बताया कि मैंने एक बिजनेस के बारे में जानकारी ली है, और इसको मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। ना मेरे पास डेमो किट था ना कुछ था। उन लोगों ने, जैसे कहा जाता है ना कि आपके पास आधी जानकारी हो तो कोई भी आपका टांग खींच सकता है, उन लोगों ने मेरी टांग खिंचाई कर दी। और मैंने कम से कम 8-10 दिन अमित सर का फोन उठाना बंद कर दिया, मेरे को लगा मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन समय आगे बीतता चला गया, अमित सर से हमारी मुलाकात होती रही, परफेक्ट टाइम टू टाइम हमको गाइड करते रहे, और मैंने प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे मूव कराना शुरू कर दिया। सेल्समैन वाली हरकत में करता रहा, लोगों को प्रोडक्ट बेचता रहा। हमारे पास कुछ कस्टमर्स आते थे, उनको उनकी केवाईसी करा करके उनको प्रोडक्ट्स देने लग गया। और ये सारी बातें करीब करीब 2016 के आसपास की है, जब स्टार्टिंग थी। 2017 का दौर फिर से आया, और मेरा एक फिजिकल चैलेंज और मेरे आड़े आ गया। मुझे एक ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में गया, करीब 3-4 महीने वहां रहा, और उस दौरान मेरे घर पे अमित सर आए थे, और उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला था। मैंने बोला, सर लगता है कि सब चीज डिस्टर्ब हो जाएगा और आगे नहीं हो पाएगा, सर भी लग रहा है प्रॉब्लम है, मेरे संग आ गया, चैलेंजेस ऐसे ऐसे हैं। अमित सर ने मेरे को यही बात बोला था कि आप यही लाइन लिख लीजिए, ऑल इज वेल, और सब कुछ अच्छा होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है आपको। मैंने कहा चलिए, आप बता रहे हैं तो हर्जी क्या, सोचने में हर्जी क्या है। और करते करते 2017 गुजरा, और उस दौरान हमारा ऑपरेशन हो चुका था और सक्सेसफुल रहा सब कुछ साईं बाबा की कृपा से। उस दौरान मुझे गोवा जाने का मौका मिला। गोवा हम गए तो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनूप गुप्ता सर को बहुत करीब से मैंने देखा, बातचीत की, हमारी मिसेस भी साथ में थी, और लगना लगा कि बहुत सी चीजें यहाँ से इसलिए चेंज हो सकती है क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ऐसे लीडर्स मिल रहे हैं जो बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के हमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं। शायद भगवान का एक इशारा है, या फिर भगवान के द्वारा दिया भेजा हुआ कुछ, जैसे कहा जाता है कि भगवान हर जगह जाते नहीं है और अपने बंदों को भेजते हैं। मुझे लगा कि शायद यहाँ से मेरा चेंजेस होने लगेगा, और मैं गोवा से लौट के आने के बाद बिजनेस को तेजी से बिल्ड करने लग गया, और मैं एसईडी क्वालिफाई कर गया। एसईडी क्वालिफिकेशन के बाद काम तो अच्छा चल ही रहा था, लेकिन डेस्टिनी कुछ और था सर, कुछ और मंजूर था ऊपर वाले को। 2017 गुजरते गुजरते सर मेरा एक एक्सीडेंट और हुआ। इस एक्सीडेंट के दौरान हम और हमारी मिसेस दोनों साथ में थे, और वो काफी पेनफुल रहा।
क्योंकि मेरा भी काफी नुकसान हुआ था और मेरी मिसेस का फोरहेड तक भी और नाक के पास भी काफी चोटें आई थी, लेकिन बखूबी अभी अब पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं और इनका डर भी अब खत्म हो चुका है। क्योंकि और उस दौरान मुझे अभी भी याद है कि अनूप सर मेरे घर पे आए थे और दुबई का क्वालिफिकेशन चल रहा था सर। मैं सही हूँ ना सर? दुबई का क्वालिफिकेशन चल रहा था उस वक्त। जी जी बिल्कुल सर। तो अनूप सर मेरे घर पे आए थे मुझसे और मेरी मिसेस से मिलने के लिए, और मैंने कहा सर कि मैंने बहुत कोशिश की है अपने तरफ से दुबई के लिए, लगता है सर नहीं हो पाएगा। अनूप सर ने बड़े सदैव अंदाज में बोला था कि राजीव जी हो जाएगा, और मेरे को बार बार लगते रहता था। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है कि सब लोगों ने मिलकर के मेरा साथ दिया और मुझे मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के बाद हुआ कुछ इस तरीके कि हम लोगों ने अपना डुअल क्वालिफिकेशन भी पूरा किया और दुबई भी गए और इंजॉय भी किया, और हमारी लाइफ स्मूथ चल ही रही थी, सब कुछ अच्छा चलने लग गया फिर से। और इसी दौरान चूंकि इनकम तो साईं बाबा कृपा से सब तरफ से आ ही रही थी, इनका पार्लर भी अच्छा चल रहा था, और जिस दौरान मेरा बिजनेस ड्रॉप किया था सर, मैं एक चीज और आज ओपन स्टेज कहना चाहूंगा कि उस दौरान हमारी मिसेस ने बहुत सारी चीजों को संभाला सर, खर्चे से लेकर करके हमारे घर को तो संभाला ही संभाला, और हमारे खर्चे तक को इसलिए संभाला क्योंकि कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मेरी इनकम अभी थोड़ी सी कम है तो किसी तरह से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सब तरह का सपोर्ट इन्होंने दिया, और उस सपोर्ट के सहारे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दुबई भी घूम करके आए। लौट के आने के बाद हम लोगों ने अपने बिजनेस को काफी तेजी से बिल्ड करना शुरू किया। सब चीजें बहुत ही अच्छी चल ही रही थी, और इस दौरान 2019 का जो समय आया उस दौरान हम लोगों ने पटना से बाहर भी टीम बिल्ड करना शुरू किया। लखनऊ में भी हमारी टीम बनी, और स्पेशली मैं हैदराबाद में कहूंगा जो अनूप सर की एक गिफ्टेड लेग है जिसको मैं कहूंगा, उन्होंने अनूप सर एंड अमृता मैम बोथ ऑफ देम 2017 में मैंने लखनऊ जाना शुरू किया। वहां भी अनूप सर का हमेशा साथ रहा, मैं नहीं भी प्रेजेंट रहा फिर भी अनूप सर बहुत सारे हमारे डाउनलाइंस और हमारे लव लाइंस के संग जाकर के मुलाकात करके के बिजनेस को प्रमोशन करते रहे। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को हम लोगों ने अपने तरीके से बहुत कोशिश की ट्राई करने के लिए, मुझसे ना हो पाएगा सब कुछ सोचा, लेकिन बहुत तरीके से ट्राई किया, 2 साल 1.5 साल टेस्टिंग मोड में रहे। लेकिन मैं बताऊंगा दोस्तों, इसकी ताकत का अंदाजा मुझे उस दिन सबसे ज्यादा हुआ कि मैं पटना में अपने सलोन में बैठा हुआ था और अनूप सर और अमृता मैम ने हैदराबाद में एक ऐसी लेडी के संग मुलाकात कर करके हमारी टीम को खड़ा किया जिसे मैंने अभी तक देखा तक नहीं है, सिर्फ फोन पे हमारी बात होती है। और अनूप सर और मैम से इतनी प्रभावित थी वो लेडी कि आज पिछले महीने उन्होंने 4 महीने के अंदर में डायरेक्टर से ब्रेक किया है, और अनूप सर और मैम के सहयोग से वो लेग मेरा मात्र 5 महीने में एलपीवी हो गया, जो मेरे सबसे फास्टेस्ट एलपीवी में है। तो मैं कहूंगा सर कि कोई है, someone is there and keeping watch on you, और आपको एक बड़े भाई और एक पेरेंट्स की तरह ट्रीट करता है। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म या इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है दोस्तों? मुझे हर पल ये लगता है कि आज इस कोरोना पीरियड के समय में, लॉकडाउन के पीरियड में, चूंकि हमारा सेटअप 2-2 3-3 जगहों पे है, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रेंट पे किया है, बिजली का बिल पे किया है, स्टाफ की सैलरी दी है, लेकिन पैसे एक भी नहीं आए दोस्तों। लेकिन मैं बताऊंगा कि मार्च से लेकर करके जो जुलाई का महीना है, इसमें बिजनेस दुगना नहीं तिगना ग्रो किया। और ये इस ग्रोथ का भी सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे अपलाइंस, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, ऐसी सिस्टम को में हम लोगों को डाल दिया कि आप घर बैठे लोगों को बता सकते हैं और लोगों के संग मिलकर करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। पहले 10 दिन तो मैं यकीन मानिए सर, पहले 10 दिन तो मेरे को लगा था कि शायद अब बिजनेस फिर से जो है मेरा बैड लक कह लें या जो भी कह लें, जो नेगेटिविटी दिमाग में आती है वो आने लग गया था कि लगता है फिर से बिजनेस बैक जाएगा। लेकिन थैंक्स टू आवर सिस्टम एंड थैंक्स टू समीर सर एंड सबसे बड़ा सर सुरेखा मैम को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सबसे पहला यूट्यूब सेशन जब मैंने उनका देखा था, उसी दिन मेरी बैटरी चार्ज हो गई थी और मैं 1-1 1:30 बजे नहाने वाला लॉकडाउन के पीरियड के समय में बैठ के फिल्में देखा कर रहा था। 4-5 दिन गुजर गए थे इसी तरह से। जब मैम का सबसे पहला सेशन देखा था, उसके बाद से सर 10 बजे तक 10:30 बजे तक नहा करके उस सेशन की तैयारी कर करके बैठ के इत्मीनान से देखना और चीजों को समझ करके बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। और आज मैं दोस्तों कहूंगा कि शायद अगर जो ये कोरोना पीरियड में ये बिजनेस हम लोगों के साथ ना होता, तो मैं कहूंगा सर कि ये चेहरे की हंसी गायब हो चुकी होती सर, और शायद डिप्रेशन में चले जाते, क्योंकि इनकम ब्लॉक होते, बंद होते, रुकते, कम होते बहुत बार हम लोगों ने देखा था। लेकिन आई विल
से कि थैंक्स टू मोदी केयर एंड थैंक्स टू माय ऑल अपलाइंस, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतना अच्छा सिस्टम क्रिएट किया। जूम से पहले डर लगा 2-3 दिन कि कैसे मीटिंग्स होगी, कैसे ये सारी चीजें होगी, क्योंकि ये कुछ फिजिकल तो है नहीं। अभी तक हम लोग फिजिकल डेमोज करते थे, ये वर्चुअल है सारा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, उससे ज्यादा मजा इसमें आने लग गया, और हम लोगों ने भी इसको करना शुरू किया धीरे धीरे, और बहुत अच्छा करने लगे। मैं बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से समय गुजरता चला गया, और 2020 जो है हम लोगों के लिए, मैं कहूंगा ये कोरोना पीरियड, कोरोना काल जिसको लोगों ने कहा, बहुत भयावह कहा, हम लोगों ने यही कहेंगे। इस पीरियड में भी बिजनेस हम लोगों का अच्छा चला, और सारे टीम्स का बिजनेस अच्छा चला। बिहार 10 करोड़ के सेल को पार कर गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि जहां बहुत सारी कंपनीज के लॉकडाउन के दौरान कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारे कंपनीज में एम्प्लॉयज की छटनी होने लगी, वहां हमारी मोदी केयर ने बहुत सारे नए नए एवरीडे नए नए स्कीम्स ला करके, और नए नए डबल पीवी धमाका से लेकर करके अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ हमारा धूम और रफ्तार, ये सारी चीजों से हम लोगों को टाइम टू टाइम हेल्प मिलते रह गया, जिससे बिजनेस बिल्ड करने में बड़ी आसानी, बहुत ही आसानी हुई। लास्ट टाइम जो मंथ चेक मैचिंग का था वो भी काफी खूबसूरत गुजरा सर। उसमें भी मैंने 2 लोगों को 5,000 रुपीज के आसपास का सर मैचिंग करा दिया है चेक सर। ये भी मेरे लिए अपने खुद को मैं प्राउड कहूंगा, क्योंकि मुझे लगा था ये नहीं हो पाएगा, और मंथ के स्टार्टिंग में ऐसा लगा था, मंथ के एंड तक ये सारी चीजें होती हुई दिखने लगी। तो यहाँ से मैं चाहूंगा सर कि मैम अपनी मिसेस से चाहूंगा कि आप कुछ और शेयर करना चाहती हैं, मन में कुछ और ख्यालात हो तो आप जरूर आज बताएं, ताकि मुझे भी आपके दबे पे बहुत सी चीजों की जानकारी मिले। सर मैं चाहूंगा एक बार इनसे और कुछ सुना जाए सर, क्योंकि मन में कुछ रखने वाली हैं तो बताएं जरूर से, प्लीज। कुछ और बताना चाहेंगी, प्लीज बताइए सर। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सर अपने अपलायंस को, अनूप सर, अमृता मैम, राजेश सर, मनीषा कंचन मैम, रवि सर, रोसी मैम। आप लोगों ने इतना अच्छा समय हम लोगों के संग दुबई में बिताया, लगा ही नहीं कि इतने ऊपर पिन पे होके, और हम लोग तो उस समय काफी मतलब न्यू ही थे। उसके बाद जब हम वापस पटना आए तो लगा कि जैसे अपने फैमिली के संग किसी ट्रिप पे गए हो। ये फीलिंग एक्सप्रेशन नहीं हो सकता इसका, क्योंकि किसी नए के संग आप गए हैं और एकदम फैमिली वाली फीलिंग बहुत ही अच्छा लगता है कि मोदी केयर फैमिली के संग आप जब बाहर जा रहे हैं तो आपको ये नहीं लग रहा है कि आप फ्रेंड्स की पहली बार मिल रहे हैं किसी से, या फिर किसी के संग आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा लगा सर। तो थैंक यू कहना चाहूंगी आप लोग सबको, अमित सर को स्पेशली थैंक्स सर, एंड थैंक्स टू giving us Modi care. Or thanks to my all downlines for supporting us and uplines. थैंक यू सर, हमेशा हम लोग को सपोर्ट किए हैं और करेंगे। मेरा विश्वास तो उस दिन बहुत ही ज्यादा जग गया जब आप हैदराबाद में अमृता मैम ने और अनूप सर ने, तब बेमिसाल ही कहेंगे इसको, जो काम किया आप लोगों ने। और लखनऊ में भी जिस लेक को सर आपने छुआ, वो पारस वाली बात होती है ना कि बस सोना हो गया। तो मैं तो चाहूंगी सर आप मेरे हर लेग को एक एक बार छू लें, ताकि हर लेग मेरा एलपीबी हो जाए। अनूप सर एंड अमृता मैम सर कला सिखा रहे हैं आप, एकदम पारस हैं, जिसको छू लें सोना हो जाए। बस सर थैंक टू ऑल अपलाइंस एंड माय डाउनलाइंस। जी सर, इनकी दबी भी ख्वाहिश थी सर, वो मैंने पूरा कराया सर। इनके मन में कुछ कुछ प्रश्न उठ रहा था। जी सर, तो मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा सर। समय बीतता तो चला ही जाता है सर, और समय को आगे आगे की बात करते हैं सर। हम लोगों का आगे का विजन भी बड़ा क्लियर है सर। जैसा कि मिसेज ने बताया था सर कि 2018 में हम लोगों ने एक गाड़ी भी खरीदी, रेड की मारुति तो पहले से थी घर में, लेकिन एक अच्छी गाड़ी की ख्वाहिश थी। तो कार फंड तो आने लग गया था, लेकिन उस समय तक पैसिव इनकम हो रही थी हमारी मोदी केयर से। हम लोगों ने डिसाइड किया एक i10 गाड़ी भी खरीदी सर। और अगली गाड़ी सर जो हमारी मोदी केयर से कार फंड से आने वाली है, वो लंबी गाड़ी आएगी सर। बहुत छोटी गाड़ियों में घूम लिया, अब लंबी गाड़ी की ख्वाहिश है सर। और गाड़ी का मॉडल इसलिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि जब कभी कोई गाड़ी देखते हैं तो इरादा बदलते रहता है। जिस समय 2021 में जब हम लोग परचेज करने की का डिसाइड कर लेंगे सर कि ये खरीदनी, उस वक्त मॉडल भी डिसाइड होगा, कलर भी डिसाइड होगा सर। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है सर
डायरेक्ट ग्राउंड ब्रेक करने का सर, और उसकी तैयारी में मैं अमित सर से काउंसलिंग कर रहा हूँ कि कैसे ये हो पाएगा। अमित सर ने बोला कि ये बहुत सुनहरा मौका, आप यहाँ प्रेसिडेंशियल ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा सर अगर जो क्राउन हो जाता है तो क्राउन कराने की तैयारी कीजिए सर। आगे हम लोग उस पे भी अपना वर्क कर रहे हैं सर, और आप लोगों का सहयोग तो हमेशा मिला ही मिला है, और इंटायर मोदी केयर टीम का सहयोग हम लोगों को मिलते रहा है सर। मोदी केयर मैनेजमेंट टीम से लेकर करके हमारी अपलाइन से लेकर करके हमारी डाउनलाइंस तक को भी मैं कहूंगा सर काफी ग्रेट, क्योंकि एक समय मुझे अच्छी तरीके से याद है सर कि अनूप सर ने मोदी केयर ऑफिस जब कंकड़ बाग में था, मैं सेल्समैन तो बहुत अच्छा था सर, मैंने सामान बहुत सारा 90 हजार 1 लाख का मंथ में खुद अपने यहाँ से ही सेल आउट और लोगों को प्रमोट करके दे दिया करता था। लेकिन अनूप सर से एक बार मेरी बात हुई थी कि राजीव जी, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत फर्क होता है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दिस इज हार्ड वर्क, आपको स्मार्ट वर्क में तब्दील करना पड़ेगा। आप किसी को जोड़ भी लेते हैं, फिर भी आप उनको प्रोडक्ट डिलीवर कराते हैं वगैरह वगैरह। आप ऐसे लोगों की टीम तैयार करना शुरू कीजिए जो लोग आपके संग काम करना शुरू करें, यानी आप अपने हैंड्स बढ़ाइए। नेटवर्किंग की असल पावर का ज्ञान मुझे अनूप सर ने कंकड़बाग के उस ऑफिस में दिया था, और ये बताया कि राजीव जी ये काम आप कितने दिन तक कर पाएंगे, 2 महीना 6 महीना साल भर तक। आपकी टीम अगर जो बड़ी होने लग जाएगी तो आप लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट पकड़ देते जाएंगे, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो टाइम टू टाइम सीनियर्स का गाइडलाइंस ऐसा कहाँ होता है दोस्तों, ऐसा तो मैं कहूंगा कोई बड़ा भाई भी या फिर गार्जियन भी इतना गाइड नहीं कर पाता है जितना गाइडलाइंस हर समय टाइम टू टाइम हम लोगों को मिलते रहता है मोदी केयर में। वो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और संभव है, और इसी कारण से मोदी केयर इज द बेस्ट। और मोदी केयर की पूरी मैनेजमेंट टीम तो टीम, लेकिन हमारी जो टीम मिशन की जो लीडरशिप है, जिसमें हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनूप गुप्ता सर जब से आए तब से तो नजरिया और नजारे ही बदल गए। सिर्फ करना कुछ नहीं, हम लोगों को अपना इरादा जाहिर करना है और मदद मिलने लग जाती। यही सबसे अच्छी बात मुझे इस मोदी केयर में लगती है, और बिजनेस में मेरे मेन आगे आने का और तेजी से काम करने का जो अब जज्बा कायम हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने लीडरशिप को देखते हुए, और ये इतनी तरह के जो हेल्प्स मिलने लग जाते हैं, बिना मांगे आपको हर चीज आगे आगे मिलने लग जाता है। इस वजह से मेरा विजन पूरा क्लियर हो चुका है। तो मैं अपने जितने भी लिसनर्स होंगे, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। हम लोगों ने तो बहुत आजमा के देख लिया दोस्तों, और उसमें काफी समय बर्बाद कर दिया, और यही समर्पण अगर जो आज से साल भर 1.5 साल 2 साल पहले हम लोगों ने अपना फुल ऑन डेडिकेशन रखा होता तो आज नजरिया और नजारे कुछ और होते। शायद मेरा पिन और मेरी इनकम भी और ज्यादा होती। तो मैंने अपना ही लॉस अपनी जिद के कारण किया है। यहाँ पे मैं अमित सर को ये बात बोल करके बताना चाहूंगा, अमित सर अगर जो सुन रहे हैं तो, क्योंकि अमित सर ने बहुत ज्यादा मेरे संग वर्क किया है और बहुत ज्यादा मेरे पीछे मेहनत की है। और क्या दिखा अनूप सर अमित सर को कि इस बंदे में कि भाई वो अपना एफर्ट हमेशा लगाते रहे, जिस एफर्ट के कारण आज हम लोग इस पोजीशन पे हैं कि आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी शेयर कर पा रहे हैं। जो भी छोटा मोटा है स्टोरी, या फिर हर किसी की एक कहानी होती है, उस कहानी को आप लोगों को बता पा रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू से कि दोस्तों, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कहेंगे। प्रोडक्ट्स तो लाजवाब ही हैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है अनूप सर एक मीटिंग में होली में हम लोग सर मिले थे एक जगह, तो आपने एक बंदे को बुला करके पूछा था कि आप किस पोस्ट पे हैं। उसने बताया कि मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ। आपने उनसे पूछा था कि कितना पीजीबीवी को लगता है, तो वो प्रॉपरली नहीं बता पाया था। तब सर ने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का पावर है, जो प्रोडक्ट ड्राइव कर रहा है पूरी कंपनी को। तो ये जो कंपनी हमारी है, या जिस कंपनी को हम लोग बिलोंग करते हैं दोस्तों, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग मोदी केयर में हैं, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म किए थे जो मोदी केयर ने हम लोगों को अपनाया है, और हम लोग इस सिस्टम में आकर करके अपने आप को धन्य मानते हैं। और कुछ मैं यही कहना चाहूंगा सर कि रेस्ट विल बी द हिस्ट्री, और अभी जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये प्रेजेंट है, और आगे हिस्ट्री क्रिएट करने की हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं सर। और मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा अपने सारे अपलाइन से कि हम लोगों के संग अपना इसी तरीके का प्यार और इसी तरीके का एक बड़े भाई तो नहीं बोलूंगा सर, लेकिन एक ग्रेट अपलाइन जो होते हैं हमारे सर इस बिजनेस में, या मेंटोर की तरह हम लोगों के संग हमेशा अपना समय या अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है या एक्स्ट्रा नजर है सर, वो हमेशा बनाए रखिएगा, ताकि हम लोग इस बिजनेस में और अच्छा कर सकें। क्योंकि लाइफ अब लगता है सर कि
कट नहीं जाएगा सर, अब लगता है कि लाइफ को एंजॉय कर लेंगे सर। पहले लगता था लाइफ कट ही जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस हम लोगों ने किए थे, और अब लगता है कि सर मिनिमम बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट्स में हम लोग हैं, और ये प्रोडक्ट कोरोना काल में भी काफी जबरदस्त तरीके से लोगों को आगे लेके गया। बाकी सारी चीजें बंद थी, लेकिन इस कोरोना काल में एसेंशियल प्रोडक्ट्स का डिलीवरी होते रहा, जिसमें हमारी कंपनी का 70% प्रोडक्ट्स आता है, जिसके कारण हम लोगों को ये बेनिफिट मिला और हम लोगों का बिजनेस भी बड़ा हुआ। सर और ज्यादा क्या मैं बताऊं सर, आप कुछ पूछना चाहें पूछिए सर। हेलो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, जी सर। क्या बात है राजीव सर, शुभ्रा मैम, बहुत बढ़िया, बहुत सीधे सरल शब्दों में आपने अपनी जर्नी बताई। डेफिनेटली जैसा कि आपकी, मैंने पहले भी बताई, आपकी आदत नहीं है आप लोगों के साथ अपनी परेशानियां शेयर करें, लेकिन समझने वाली बात थी कि जब कोरोना पीरियड में 4 महीने लॉकडाउन में सिर्फ किराए दे रहे थे, बिजली के बिल दे रहे थे, स्टाफ की सैलरी दे रहे थे और इनकम जीरो थी, तो अच्छे से अच्छा एक क्या बोलेंगे, कितना भी खजाना कितना भी भरा क्यों ना हो, अगर उसमें से रोज निकाला जा रहा और डाला नहीं जा रहा है तो एक ना एक दिन वो खाली हो ही जाएगा। तो हमें मोदी केयर जैसा एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे हम किसी भी, ये जो इंसिडेंट आया, बोलते ना समझदार को इशारा काफी है, तो ये बहुत सारे लोग को भगवान ने इस पिछले कोविड-19 के थ्रू एक इशारा दिया है कि अगर जिस तरीके से गाड़ी चल रही है, अगर बीच में पंचर हो गया तो क्या होगा, कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जरूर बना के रखना चाहिए जो कि चलेगा। और यही चीज हुई आज आपके साथ, और आज आपने वो चीजें शेयर नहीं की। चलिए, अपनी अपनी आदत होती है, हर आदमी अपने दुख दर्द शेयर नहीं करता, मेरे साथ भी यही है। मैं हमेशा, मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया, बोले जब तुम अपने दर्द को शेयर करोगे तो कोई सामने वाला सिर्फ मजा लेगा, बाकी और कुछ होना नहीं है। तो बचपन से ये आदत हमें भी डेवलप हो गई। तकलीफें होंगी, लेकिन अगर आप उसको खुद से ताना बाना बुनने में अगर सफल हो गए तो आप बहुत आगे जाएंगे। और बोलते हैं ना कि परेशानियां जब आती हैं, हर के किसी के जीवन में आती हैं, तो कुछ लोग उससे बिखर जाते हैं और कुछ लोग परेशानियां आने पे निखर जाते हैं। तो ये जो बार बार आपकी लाइफ में ये जो एक्सीडेंट वर्ड आपने यूज किया ना, तो ये एक्सीडेंट हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, कभी पॉजिटिव भी होता है। तो जब आपकी बाइक से 2 बार 3 बार एक्सीडेंट हुआ, तो ये हो सकता है उस वक्त के लिए खराब था, लेकिन फिर एक आध एक्सीडेंट हुआ, अमित सिन्हा जैसे व्यक्ति आपके घर पहुंच गई, लेकिन ये एक्सीडेंट बढ़िया हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है, कुछ न कुछ लाइफ में कुछ एक्सीडेंट, बोलते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो उसी प्रकार कुछ घटनाएं, कुछ एक्सीडेंट अच्छे होते हैं। और जाहिर सी बात है, हमें सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है। लाइफ में सब कुछ होता है। बहुत बढ़िया। और आज आपने एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया कि भैया हमने जो समय बर्बाद किया है, हमने जो, मुझे याद है राजीव सर जब आप बोल रहे थे वो कंकड़बाग का वो ऑफिस, जिस दिन आपने बताया कि सर 1 लाख पहुंचा देंगे, ये बात है 2016-17 की, 17 की सर की, यस। तो आपने कहा कि मैं सर इस महीने 1 लाख का टर्नओवर मैं अपने खुद के उससे पूरा कर लूंगा। तो मुझे आज भी याद है। तो हम बेचने के लिए नहीं आए हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिएट करना है। अगर बेचना होता तो फिर हम सेल्समैन पे ज्यादा फोकस करते। तो बिल्कुल सही आपने जो बोला कि जो गलतियां हमने की है वो बाकी लोग ना करें, समय बच जाएगा। और जिस प्रकार से हम लोगों ने दुबई में समय बिताया, वो फेरी जिसपे हम लोग घूमने गए वो आज भी याद आता है। मैं उसी पे आने वाला था सर, और मैं उसको शेयर करूंगा इस तरीके से सर कि मैम का जितनी हम्बल थी उस वक्त, हम लोगों ने रूम में जाकर के भी बातचीत किया था। हमारी मिसेस ने बोला कि भाई मैम तो काफी हम्बल हैं। मुझे तो थोड़ा सा लग रहा था कि मैम के संग हम लोग जा रहे हैं, प्रोटोकॉल कुछ मेंटेन करना होगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरे दिन, तीसरे दिन, सब दिन हम लोग साथ ही रहे सर। वो दैट वाज अ ट्रेमेंडस ट्रिप, और उसको याद करते हैं तो सर लगता है कि लाइफ इसी तरह से चलती रहे तो कितनी अच्छी रहेगी। और मुझे यकीन है कि मोदी केयर में हम लोग आ गए तो लाइफ इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से चलते रहेगी। और आप जैसे फैमिली के संग और आप जैसे दोस्तों के संग
समय भी अच्छा कटेगा सर, और नए नए आयाम और नए नए कीर्तिमान स्थापित होंगे सर। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है सर कि आप ही ने ये बताया था सर कि प्रॉब्लम अगर जो आप किसी को शेयर करते हैं तो लोग आपके प्रॉब्लम का मजा लेते हैं, सिर्फ इस कान से सुनते हैं और पीछे मुड़ करके बोलते हैं कि बहुत चिक चिक करता है ये बंदा। उसी दिन से हम लोगों ने धीरे धीरे बहुत सी चीजें सीखा है सर, और जो चीजें आपने सेम डे बताई हो सकता है उसको सेम डे नहीं इस्तेमाल करना शुरू किया, कुछ समय लेके इस्तेमाल करना शुरू किया। इसीलिए मैंने कहा कि हमने बहुत सारा समय बर्बाद किया है, और अपने दोस्तों से या अपने सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे तरह समय ना बर्बाद करें। अपने अपलाइन के प्रति सबमिशन अगर जो 100% दे देते हैं तो आपका बहुत समय बचेगा। और मैं कहूंगा कि ये मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है कि मैं मोदी केयर में हूँ सर। मैंने बहुत सारे काम किए हैं और भी बहुत सारे काम किए हैं, पैसिव इनकम के लिए कभी नहीं, एक्टिव इनकम के लिए हमेशा भागता रहा सर, लेकिन इस पैसिव इनकम से मुझे बहुत सी चीजें मिली है लाइफ में। मैं कहूंगा सर कि एक कंप्लीट मैन जो होता है सर, जिसको बोलते हैं सर कि 100% अपना एटीट्यूड चेंज करना, ये सारी चीजें सर पूरी हमको मोदी केयर से मिली है सर, और आप लोगों के सहयोग से मिली है सर। थैंक यू सर, thank you for giving me this opportunity. Once again I would like to thank Amrita ma'am also, कि जिन्होंने आपका 100% सपोर्ट किया है। कि कभी भी मुझे याद है सर, एक दिन का एक रात ही आपको याद होगी सर। सर कैन यू हियर मी सर? यस यस सर, आप हमारे घर पे 1:30 बजे रात में आए थे सर। तो हमारी मिसेस ने पूछा भी था कि भैया आप इतने रात में घर जाएंगे, तो भाभी जी तो वेट कर रही होंगी। आपने बताया था कि नहीं, मेरे पास एक घर की चाबी होती है और मैं खोल के जाऊंगा और सो जाऊंगा। और जाते जाते मुझे याद है अच्छी तरीके से, आप और अमित सर आए थे सर, 3:30 बज रहा था सर। तो क्या नजर है सर आपकी, पारखी नजर की सर, आपने कोयले में से हीरा ढूंढ के निकाल लिया सर। मैं अभी हीरा तो नहीं बोलूंगा अपने आप को सर, लेकिन कोयले में से के खदान में से मुझे ढूंढ के निकाल लिया कि नहीं राजीव जी कर सकते हैं। और मेरा अपना जिद था कि मुझसे ना हो पाएगा, लेकिन मैं यही कहूंगा सर, आपके और अमित सर के निरंतर प्रयास से ही आज मैं यहाँ पे हूँ सर। और इसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया कहूँ वो कम है सर। इसलिए कम है क्योंकि आज के डेट में सर बिना प्रॉफिट के कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करता है सर। लेकिन मैं खूब अच्छी तरीके से जान सकता हूं सर कि आपको लोगों को बिल्ड करना कितना अच्छा लगता है, या लोगों को सपोर्ट करना कितना अच्छा लगता है। ये फीलिंग मैंने आपकी बहुत नजदीक से देखी है सर, क्योंकि आप 90% कंसल्टेंट को उसके नाम से पहचानते हैं सर। मुझे हमेशा एक चीज लगता है सर, मैं आपको हमेशा कॉपी करने का प्रयास करता हूं। मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर अनूप सर जितनी बड़ी टीम हो जाएगी मेरी, तो मैं कैसे लोगों का नाम याद रखूंगा यार। अनूप सर तो बहुत लोगों का नाम से याद रखते हैं, रवीश सर की भी यही एटीट्यूड है सर कि 90% कंसल्टेंट को नाम से ध्यान रखते हैं सर। मैं अपने बहुत सारे कंसल्टेंट का अभी तक नाम नहीं जानता हूं सर, क्योंकि बिजनेस हैदराबाद में भी है, लखनऊ में भी है। बहुत बार उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई, किसी डाउनलाइन ने किसी को ज्वाइन कराया, तो लगता है कि सर ऐसा कैसे होता है। मैंने अपने मन में एक बार सोचा कि शायद अगर जो ऐसा होगा तो वो एटीट्यूड भी मुझे भी आ जाएगा, क्योंकि विरासत में बहुत सी चीजें मिल रही है, ये भी चीज मिल जाएगी सर, है ना सर। और सर आप बताएं सर, हम लोगों के लिए कोई आदेश सर, जो मैं फिर से पालन करने के लिए एकदम 100% नहीं सर, लगा रहूंगा। हम लोग चाहेंगे कि शुभ्रा मैम जो हमारे साथ दुबई ट्रिप की थी उसके बारे में कुछ और बताएं। शुभ्रा मैम, आप दुबई ट्रिप के बारे में कुछ बताइए सर, कोई जरूर। दुबई ट्रिप तो सर बहुत ही अच्छा था। हम लोग हर जगह साथ साथ घूमे। आप लोग आपके साथ अमृता मैम के संग वो फीलिंग ही नहीं रहा कि किसी अपलाइन के संग है, किसी इतने बड़े टीम वाले कोई है जो हमारे संग है, जैसे हम वैसे आप। तो वो फीलिंग शुरू में बड़ा हेजिटेशन लगा कि सर और मैम इतने बड़े पिंग पे हैं और मेरा तो अभी कुछ है नहीं इसमें, तो कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे या फिर कैसे रहेंगे, बहुत हमको कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। बट इतना नॉर्मल सर आप लोग का बिहेवियर कि हम तो इमेजिन नहीं कर सकते। हम हमेशा इनको बोलते हैं काश वो दिन फिर से लौट के आ जाए, एक बार फिर हम लोग दुबई में सर लोग के साथ रहे। सर वो गोल्ड परचेजिंग में एक दूसरे का हेल्प, वो भाभी जी का बार बार डिजाइन पसंद करना, मेरा पसंद करना, एक दूसरे से कंसल्ट करना, वो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग पहली बार मिले या फिर पहली बार टूर पे गए हैं। तब वो इतना अपनापन सर, वो भूलने वाली बात ही नहीं है सर। और आगे उम्मीद करते हैं सर पूरे वर्ल्ड का टूर हम लोग इस मोदी केयर से ही करेंगे। और हम लोग साथ साथ ही रहेंगे। है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल जरूर, हम लोग साथ में पूरा वर्ल्ड अभी घूमना है हमें, और अपनी पूरी टीम के साथ घूमना है, पूरे टीम के संग। एग्जैक्ट
ली उसमें ही बहुत मजा है। उसमें ही अब मजा है। उसमें ही मजा है। मैं 25 साल के पहले तो 25वीं एनिवर्सरी के पहले तो दुबई घूम लिए। अब 25वां एनिवर्सरी होते होते हो सकता है वर्ल्ड टूर कर ले। कंप्लीट हो जाए आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत दुबई बताइए। हाँ बहुत बढ़िया सर और मैम, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों की कहानी सुनकर। और आप लोगों की कहानी में एक चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि आप दोनों इतने सीधे और सिंपल हैं कि कहीं आप लोगों ने बिजनेस को जब एक्सेप्ट किया तो बहुत लोगों के बहुत सारे बहाने होते हैं। आपने सारी चीजों को, अपने अपलाइन की बातों को, सिस्टम को, सबको फॉलो किया और बिजनेस में आज इतने आगे बढ़ गए। इतने सारे ट्रिप ले चुके हैं आप। आपने जैसे अपनी जिंदगी में कहा कि मैं सारी चीजें, मेरे सारे सपने समय से पहले पूरे हो गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों के सपने तो पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं होते। और आपने इस बिजनेस में आए हुए मात्र 2 से 3 साल हुए हैं और आपका ये मानना है कि आपके सारे सपने समय से पहले पूरे हो गए। तो ये बहुत लोगों के लिए आई ओपनर है कि अभी भी जो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में हैं लेकिन शायद एक्टिव नहीं है, या शायद उनमें वो जोश या जुनून की कमी है। तो अगर हम अपने सपनों को जल्दी पूरा करना चाहते हैं और हम भी चाहे ये कहना कि हमारे सपने भी हमारे जल्दी पूरे हो गए, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी दूसरी कोई नहीं हो सकती। और आप लोगों से तो मैंने भी बहुत सारी चीजें मुझे भी याद आ रही हैं दुबई ट्रिप की। तो मैंने हमेशा ये चीज नोटिस किया कि आपने मुझे सपोर्ट बहुत किया, गोल्ड की शॉपिंग में मुझे बहुत आइडियाज दिए और हम लोग वो गोल्ड की शॉपिंग कभी भूल नहीं सकते। और नहीं बिल्कुल मेरा तो ये ड्रीम है कि अगर मुझे फिर से ढेर सारी गोल्ड खरीदना है तो मैं तो दुबई जाने की फिर से तैयारी कर रही हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ ही जाऊंगी इनविटेशन टिकट कराइएगा मैम। क्योंकि वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था। तो हम काफी हेजिटेशन भी फील कर रहे थे कि पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ शॉपिंग की, या बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और वो ट्रिप वाकई में बहुत बहुत ही मजेदार ट्रिप था। और बाकी लोग भी समझ सकते हैं कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे चीजों में कितना कुछ एंजॉय करते हैं। और मैम ने सही कहा कि जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं, जब मैंने इस मोदी के बिजनेस को भी इस ट्रिप के लिए ही शुरू किया था। मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊं। और जब मैं इस बिजनेस ट्रिप को मैंने अचीव किया तो मुझे ये लगा कि जब आप पूरे इंडिया के लोगों के साथ किसी फॉरेन पे जाते हो तो वहाँ एक मिनी इंडिया बना देते हैं हम लोग। और वहाँ मोदी केयर के झंडे लेकर जो वहाँ के चौराहे पे, जब लंदन के चौराहे पे आप डांस करते हो तो वो जो फीलिंग आती है वो आप चाहे कितने करोड़ों रुपए भी खर्चे कर दो तो भी वो नहीं आ सकती। तो उस चीज को हमने भी फील किया है। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इस बिजनेस को सिर्फ फॉरेन ट्रिप के लिए कर लो, पैसे तो वैसे ही आ जाएंगे, करोड़पति तो आप वैसे ही बन जाएंगे। तो जो ट्रिप है, जो हमें मान सम्मान मिलता है, जो लोगों का प्यार मिलता है, उसकी तुलना अगर किसी चीज से की जाए तो कोई मोल ही नहीं है उन चीजों का जो इस बिजनेस ने हमें दिया है। आप जैसे इतने प्यारे लोग, इतने अच्छे अपलाइन और इतने अच्छे डाउनलाइन हमारे साथ हैं, इतना मान सम्मान, प्यार, सहयोग और ये जो सद्भावना, तो बिल्कुल ये माहौल ही बहुत अलग होता है। ऐसा माहौल हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। और मैं बस यही चाहती हूँ कि सर और मैम, आप जिस तरह से आपने हम इस बिजनेस पे विश्वास किया, आगे बढ़े, वैसे ही और आगे जाएं, जीबीडी जाएं। हम जल्द से जल्द आपको जीबीडी के रूप में देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके सारे सपने और जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हों, हम फिर से ट्रिप पे जाएं और हमारा वर्ल्ड टूर का सपना भी पूरा हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू मैम। राजीव सर, शुभ्रा मैम, आप लोग जब दुबई की बातें कर रहे थे मैं तो वहाँ घूम रहा था। याद है वो गोल्ड सुक एंड मसाला सुक है? जी जी, ढेर सारे गोल्ड चेन पहन लेना और फोटो खिंचाना। I never seen before इतना सोना एक साथ मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, और वो भी एक ही जगह पर। याद है उसने 2-3 किलो सोना तो हम लोगों के गर्दन में ही टांग दिया था, याद है? तो जैसे बिजली की तारें होती है दुकानों में हम लोग बिजली की तारें खरीदने जाते हैं, वो खींच करके निकालता था, याद है आपको सर? वो चेन था, चेन निकाल के दे रहा था कि जितना काटना है इसमें से काट के आपको मैं दे दूंगा। मैं कहा भैया ये क्या है, तो बिजली की तार है क्या? ये तो सोने का चेन है सर। तो दुबई में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दुबई में किसी भी शॉप में हम लोग गए, जितना सोना हमने एक साथ पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, वो उतना सोना हम लोगों के साथ हाथ में था।
और एक ड्रीम बिल्ड हो गया कि एक टाइम ऐसा है कि शॉपिंग करने जाएं और पता चला 2 किलो 2.5 किलो सोना खरीद के चले आए, 5 किलो सोना खरीद के चले आए। तो एक ड्रीम सा हो गया और हम लोगों ने सचमुच बहुत एंजॉय किया। और सिर्फ उसको गोल्ड सुख बोलते हैं, सुख मतलब मंडी। तो हम लोग गोल्ड सुख गए थे, उसके बाद फिर मसाला सुख गए थे। हम लोगों ने मसाला मंडी में भी खूब एंजॉय किया, एक से एक चीजें हम लोगों ने देखी। तो एनीवे इस तरीके की जो ट्रिप्स है, जैसा कि आपने बोला कि आपका 25वां मैरिज एनिवर्सरी आने वाला है, तो हम तो यही चाहेंगे कि 25वां मैरिज एनिवर्सरी के पहले आप ढेर सारे अभी तो फिलहाल ट्रिप्स बंद है, लेकिन डेफिनेटली चूंकि हम लोग सब लोग पैशनेट है, घूमने का बहुत शौक है, और मोदी केयर में जो हमारे समीर मोदी सर है उनको भी बहुत शौक है कि हम अपने पूरे मोदी केयर एंड फैमिली के साथ जगह जगह घूमें। तो इस साल भले ही बंद है, लेकिन आगे फिर 2021-22 में फिर से ट्रिप्स शुरू होंगे। तो हम चाहेंगे कि 25वां सालगिरह पूरा होने के पहले आप मोदी केयर के द्वारा बहुत सारे ट्रिप्स घूमें, और साथ ही साथ अपने पर्सनल ट्रिप भी फैमिली के साथ आप जरूर फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पे जाएं, और जहां भी आपका मन हो कहीं वो आपका कंप्लीटली। जैसे अमृता का एक ये ड्रीम है कि हम अपना 25वां मैरिज एनिवर्सरी लॉस वेगस में मनाएंगे, और अकेले नहीं मनाएंगे, पूरी फैमिली के साथ मनाएंगे। जो भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, हम जितने लोगों को ले जा सकेंगे उस वक्त उन लोगों के साथ जाएंगे। तो ये एक ड्रीम है, जरूर बिल्ड करिए। और शुरुआत अच्छी है राजीव सर, हमने आपने कुछ न कुछ अच्छे काम किए थे, इसीलिए हमारे जीवन में मोदी केयर जैसा कल्प वृक्ष आया है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का एक इशारा है जो हमारे लाइफ में वो कुछ परिवर्तन लाना चाहता है, हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया करना चाहता है, और यही कारण है कि हम और आप इस मोदी केयर बिजनेस में हैं। आज आपने बहुत बढ़िया अपना लाइफ की स्टोरी शेयर की, और बहुत सिंपल और बहुत सहज शब्दों में आपने मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, यही हम्बलनेस मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगती है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता। जिस आंखों से हम पूरी दुनिया देख पाते हैं, उस आंख में ही अगर कुछ चला जाए तो हम देख नहीं पाते। उसी प्रकार हमें दूसरों की गलतियां खूब दिखती हैं, अपनी गलतियां हम नहीं देख पाते हैं। विरले ही कुछ लोग होते हैं, हिम्मती वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी गलतियां नजर आती है। तो आज आपने इस मंच से अपनी गलतियां एक्सेप्ट की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत बड़े लीडरशिप का परिचायक आपने दिया है कि आपको लोग एडमिट नहीं करते हैं कि हाँ ये हमारी गलती थी। कोई बात नहीं, मैं तो एक ही बात जानता हूं सर कि ये एक ऐसा रेस है जिसमें कोई कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया मायने नहीं रखता। ये एक ऐसा रेस है जिसमें पूरी रेस दौड़ी या नहीं दौड़ी ये मायने रखता है। पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जागे तब सवेरा। और बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत लाइफ की क्या बोलेंगे, जिंदगी जो है पूरी आपके सामने अभी पड़ी हुई है। और हम चाहेंगे यही कि मोदी केयर के द्वारा आपकी तमाम विशेष पूरे हो, और आप ही नहीं आपके साथ आपकी पूरी टीम की जो लीडरशिप आगे ग्रो कर रही है, बहुत सारे टीम लीडर्स आपकी टीम में नए ग्रो करके आगे बढ़ रहे हैं, उन सब के सपने पूरे हो। और इन सारे प्रोसेस में आपकी पूरी अपलाइन सीरीज, हम सब लोग मोदी केयर और समीर मोदी आपके साथ हैं, राइट? जी सर, धन्यवाद सर। ये तो मेरा अब हक भी बनता है सर, क्योंकि मैं आपका बहुत बहुत आपको नजदीक से देख चुका हूं, और मैं जानता हूं कि आपका हेल्पिंग एटीट्यूड है सर। तो ये तो अब मेरा हक भी बनता है कि सर से ये मांग के भी मैं ले सकता हूं सर। और बहुत बार मैंने टाइम मांगा है, वो सारी चीजें भी मुझे मिली है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार आपके घर पे गया था, और भाभी जी ने बोला भाई भैया नाश्ता करके जाना। मैं कहा नाश्ता करके आया हूँ, और आपने मेरी बैठा के पूरी काउंसलिंग की और पूरी तरीके से मेरे को बताया कि आप मोदी केयर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं राजीव जी, तो बहुत सी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपने कल्प वृक्ष की बात की सर, वो तो मैं बोलूंगा कि मोदी केयर ही जो है हम लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाया है सर। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर, कि इतनी अच्छे लीडरशिप के तहत आना, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है सर। सबसे बड़ी चीज बातें ये है सर कि लीडर्स तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन जिस लीडरशिप के अंडर में मैं हूं सर, मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूं कि अमित सर जैसे अपलाइन, अनूप सर जैसे अपलाइन, राजेश गुप्ता सर, रवीश सर, जिन लोगों का हेल्प और जिन लोगों का टाइम टू टाइम, मुझे आज भी याद है कि राजेश सर मौके से अगर जो 5 मिनट के लिए भी मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ टिप्स दे के ही जाते हैं कि राजीव जी अब आपको अपना पिन चेंज करना चाहिए, राजीव जी थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाइए।
और ये सारी टिप्स मिलते गई और धीरे धीरे उस पर काम करता गया सर। धीरे धीरे बोलूंगा सर, क्योंकि 100% फॉलो करने वाला स्टूडेंट ही नहीं रहा हूँ कभी सर। स्कूल सनमाइकल में था तब भी थोड़ा सा बदनाम था कि ये बैक बेंचर्स, ऑल द बैक बेंचर्स आर वेरी बैड बॉयज। तो इस का टैग लगा हुआ था कि बदमाशियां या फिर बातों को ना मानना 100% नहीं था सर। लेकिन आप लोगों ने सिखाया कि अगर जो 100% मानोगे तो बहुत से चीज पाओगे। तो वो बहुत से चीजों में से सर आज मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में मैं सुकून से रह रहा हूँ सर। और सुकून इस बात का है कि कोई है, समवन इज देयर हु इज लुकिंग फॉर यू, समवन इज देयर केयरिंग फॉर यू। ये सारी चीजें सर मुझे मिली है सर। और मैं जितना भी धन्यवाद करूं मोदी केयर का या अपने अपलाइन सीरीज का वो कम है। मैं अपने डाउन लाइन्स के बारे में ये कहना चाहूंगा सर कि अब जो मुझे लोग मिलने लगे हैं, कहा जाता है ना कि आप किसी चीज को शिद्दत से खोजने निकलेंगे तो वो चीजें जरूर मिलेंगी। अब जो मुझे लोग मिलने लगे हैं वो असल ज्वेलरी, डायमंड्स और गोल्ड अब मुझे मिलने लगे हैं, क्योंकि मैंने पहले शिद्दत से खोजा ही नहीं था। और जब शिद्दत से खोजना शुरू किया सर चीजें, और लोग खुद ब खुद आने लग गए सर। ये भी एक जो आप शुरू से कहते हैं कि आप किसी चीज को करने के लिए निकलेंगे तो पूरी कायनात उसमें आपकी मदद करती है। ये सबसे पहले सुरेखा मैम ने बताया था। और उस वक्त एक चीज और बताई थी कि आप अगर जो बुरा या नेगेटिव बोलते हैं तो आपके मुंह से आपका कान सबसे नजदीक है और सबसे पहले आप सुनते हैं। तो ये सारी चीजें सर धीरे धीरे मतलब इंस्टॉलमेंट में चीजों को खत्म करना शुरू किया, कम करना शुरू किया, गलतियां कम करनी शुरू की। और आज मैं 100% समर्पण हूँ अपने अपलाइंस और अपने सारे डाउनलाइंस के प्रति कि मुझे बस अब करना है और कर करके निकल जाना है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुका हूं कि अब कर करके इस जो 14 लेग का सर आपको पोल याद होगा दुबई में सर 14। जी जी, उस पे भी हम लोगों ने फोटो खिंचाया था कि सर ये 14 लेग है सर, ये जीबीडी लेग्स का ये पोल है लगता है। तो हम लोगों ने वहां भी फोटो खिंचवाया था। तो ये सारी चीजें सर, और आपके इस मंच के माध्यम से सर बहुत सी चीजें याद एकदम ताजा हो गई सर। लग रहा है कि हम लोग अपने 20 साल 25 साल पुराने करियर में भी घूम करके चले आए और दुबई भी घूम करके चले आए सर। ये बड़ा अच्छा लगा सर। और मैं कहूंगा सर कि कभी और मौका मिलेगा सर तो बाकी के भी कुछ स्टोरीज या कुछ अच्छे पल हम लोग शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि सर ने जो समय दिया था वो ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू कंप्लीट सर 5:30। तो मैं आपके समय का ध्यान रखते हुए ही सर इन चीजों को क्लोज कर रहा था, ताकि जो सर का नेक्स्ट टाइम हो या किसी को सेशन दे रखा हो तो उसमें सर भी इन्वॉल्व हो सके सर। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एंड अपना बस आशीर्वाद कहें सर, आप चूंकि आप हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सर कि गुरु तो है ही है सर, लेकिन अपना आशीर्वाद और विशेष नजर बनाए रखिएगा सर इस, और ये जो कृपा बरसाई है सर उस कृपा को कंटिन्यू रखना है सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am.